मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से विश्व में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इसी बीच ओपीईसी प्लस के साथ 7 सदस्यीय देशों ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस मीटिंग में तेल उत्पादन के स्तर तय करने के लिए चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में रोजाना 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बन सकती है। इस बैठक में यूएई शामिल नहीं होगा। यूएई ने शुक्रवार को ही इस समूह से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की थी और इसके बाद इसका असर क्या होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। यूएई बैठक में शामिल नहीं होगा। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव है और विश्व में इस वक्त तेल और एलपीजी का संकट चरम पर है। ऊर्जा संकट को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। सभी सदस्य देश इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन यूएई ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। यूएई ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। अब यूएई का ओपेक छोड़ना आखिर क्या दर्शाता है, इसके बाद अन्य देशों पर इसका क्या असर होगा और यूएई ने आखिर ये फैसला क्यों लिया, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यूएई ने इस मीटिंग से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, एलपीजी और तेल का संकट अपने चरम पर है। सभी सदस्य देशों ने तेल उत्पादन पर मंथन को लेकर यह बड़ी बैठक ओपेक बुलाई, लेकिन यूएई ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। यूएई अपने आप को इस बैठक से पूरी तरह अलग कर चुका है। तो यूएई का ओपेक छोड़ना क्या सऊदी अरब के दबदबे का एक अंत है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आखिर यूएई ने ये दूरी क्यों बनाई, इस मीटिंग से खुद को क्यों अलग किया, इसके पीछे यूएई का मकसद क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। सभी सदस्य देश तेल उत्पादन पर मंथन करेंगे और इसी के लिए ओपेक बैठक बुलाई गई, लेकिन यूएई ने खुद को इस बैठक से पूरी तरह दूर कर लिया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से विश्व में तेल और एलपीजी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इसी बीच ओपेक 7 सदस्य देशों ने यह बैठक बुलाई है। मीटिंग में तेल उत्पादन के स्तर तय करने को लेकर बातचीत होगी, लेकिन यूएई इस मीटिंग से खुद को अलग कर चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कपिल मिश्रा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। कपिल, यूएई का ओपेक छोड़ना क्या सऊदी अरब के दबदबे का अंत इसे कहा जा सकता है? आप बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक के संगठन को अलविदा कह दिया और 1 मई से वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो चुका है और इसके पीछे मोनिका एक रणनीति है। एक बात करें तो उसके देश को, यूएई के देश के विकास को लेकर एक खाका तैयार किया गया, उसी के चलते ये पूरी जो है कसमकस दिखी जा रही है। आपको बता दें कि यूएई जो है वी द यूएई 2031 विजन को लेकर चल रहा है। साथ ही यूएई शताब्दी 2071 यानी कि 2031 और 2071 2 लक्ष्यों को साथ लेकर चल रहा है और इसी दूरदर्शी योजनाओं के तहत अपने देश को मजबूत करना, विविधतापूर्ण को समेट कर आगे बढ़ना, तमाम फाइनेंशियल कंडीशन में अपने आप देश को जो है मजबूत करना, तमाम पहलुओं को लेकर यूएई ने जो है ओपेक से दूरी बना ली है। और साथ ही जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो तनाव जारी है उसके चलते जो शर्तें थी, टर्म कंडीशन थी, जिस तरीके से अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में जो शर्तें चल रही हैं, सहमति नहीं बन पा रही है, शांति वार्ता नहीं हो पा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं यूएई का जो है बिजनेस वो ठप पड़ गया था। यूएई की जो इनकम थी वो कम हो गई थी और इसी के चलते जो उसने अपने देश को देखते हुए, अपने देश के विकास को देखते हुए, अपने देश की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उसने ओपेक संगठन से दूरी बना ली है। और कहीं ना कहीं आप आज जो है बता दें कि जो ओपेक संगठन है उसके 7 सदस्यीय
जो मेंबर है एक बैठक करने वाले हैं और यूएई जो है वो क्यों अलग हुआ है, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा होगी। और यूएई के अलग होने पर तेल निर्यात में कोई अस्थिरता न आए, इसका भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। इसी के चलते जो आज ये बैठक की जा रही है, आपको बता दूं कि इस मीटिंग में अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत, ओमान, रूस और सऊदी अरब हिस्सा लेंगे। इन देशों के जो है 7 सदस्य इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही बात की जाए कच्चे तेल के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, ये इस बैठक का मेन मोटिव होगा, उद्देश्य होगा। साथ ही बात करें, अभी हम बात करें जो टारगेट था वो मंथली टारगेट था 36.73 मिलियन बैरल जो है तेल को निर्यात करना था, लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात चल रहे हैं ऐसे में 27.68 मिलियन बैरल ही जो है निर्यात हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए 9 मिलियन बैरल का जो है घाटा हो रहा है और इस घाटे से उबरने के लिए यूएई ने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया है ताकि वो किसी देश, किसी संगठन के दबाव में ना रहे, अपने तेल को निर्यात करने के लिए वो स्वतंत्र रहे। और इसको कहीं ना कहीं वो यूएई के विकास के तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से उसने लक्ष्य निर्धारित किए हैं 2031 और 2071 का। मोनिका, कपिल, क्या आप यूएई और सऊदी अरब के रिश्तों में तब्दीली देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरीके से सऊदी अरब और यूएई के बीच में काफी लंबे समय से खटास चल रही है, मतभेद चल रहे हैं, उसका भी एक पैमाना देखा जा रहा है। लेकिन ज्यादा जानकारी के जो समझ में आ रही है, जो ज्यादा जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि मतभेद तो अपनी जगह अलग हैं, लेकिन यूएई को मजबूत कैसे बनाया जाए मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालातों को लेकर, यह मुख्य वजह मानी जा रही है। यूएई का अलग होना ओपेक से, मैंने कहा, वो अपने देश को, अपने आर्थिक स्थिति को फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करना चाहता है। अभी वो क्या है, ओपेक संगठन होता है जो तेल निर्यात को लेकर काम करता है। ये खाड़ी देशों का एक संगठन होता है, किस देश से जो है कितना तेल आयात होना है, कितना निर्यात होना है, तमाम ये जो संगठन इस पर मॉनिटरिंग करता है। और ऐसे में यूएई अपना जो कच्चा तेल है वो अन्य देशों को निर्यात नहीं कर पा रहा था जिस मात्रा में वहां का प्रोडक्शन हो रहा हो, उसको करना चाहिए। और जितना ज्यादा तेल निर्यात होगा उतनी ज्यादा जो है यूएई की आय बढ़ेगी। इस तरीके से जो ओपेक के दबाव में वो तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा था, कच्चे तेल का, इस वजह से उसने ओपेक से जो है मोनिका दूरी बना ली है। कपिल, सऊदी अरब तो पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा, इसका असर अन्य देशों पर क्या पड़ने वाला है? देखिए मोनिका, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और आज जो बैठक होने वाली है, मैंने कहा कि ओपेक संगठन के 7 सदस्यीय मेंबर आज एक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक का यही उद्देश्य है कि अगर यूएई ओपेक से अलग हो गया है 1 तारीख को, तो उसके अलग होने से तेल निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तेल निर्यात में कोई अस्थिरता नहीं आनी चाहिए और किस तरीके से ओपेक संगठन चलता रहे, ये संगठन जो है ये खत्म ना हो, बाइंड अप ना हो, इसको लेकर भी विशेष एहतियात रखे जाएंगे। और किस तरीके से यूएई की कमी को पूरा किया जाए, ये इन तमाम पहलुओं को लेकर आज ये बैठक हो रही है। बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी मोनिका कि ओपेक का अगला लक्ष्य क्या होगा, अगला मोटिव क्या होगा। आपको क्या लगता है, यूएई ने जो निर्णय लिया इसके बाद अन्य देशों का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और यूएई के इस फैसले के पीछे की असल वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, संक्षेप में बात किया है तो यूएई, मैंने कहा, 2031-2071 का लक्ष्य लेके चल रहा है और उसका प्लान यह है कि जितनी ज्यादा संख्या में वो अपने तेल का निर्यात बाहर कर सके, उससे उसको मुनाफा होगा, मुनाफा होगा तो वो देश का विकास करेगा, देश का विकास करेगा तो उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो मजबूत होगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो दूसरे देशों की तुलना में ओपेक के जो संगठन है, संगठन में जो देश शामिल हैं, उन सभी से वो कैसे अपने आप को ऊपर लाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर उसके मन में जो रणनीति चल रही है, जो स्ट्रेटजी चल रही है, उसी स्ट्रेटजी के तहत जो है ओपेक से यूएई ने दूरी बनाई है और कहीं ना कहीं इसको वो विकास के तौर पर दिख रहा है। मोनिका, वो जरा सा भी हताश नहीं है। वो कह रहा है कि ओपेक संगठन में रहकर वो खुलकर काम नहीं कर पा रहा था, दबाव में काम कर रहा था। जिस तरीके से यूएई के विकास में रोड़ा बन रहा था, बाधा बन रहा था, उसी विकास को गति देने के लिए उसने ओपेक संगठन से जो है 1 मई को दूरी बना ली थी पूरी तरीके से। और आज ओपेक और ओपेक प्लस देशों की जो है एक अहम बैठक होने जा रही है। मोनिका, यानी ये तो साफ है कपिल कि सऊदी अरब का दबदबा कम होने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।